नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, हम लोग आपके लिए, आपके एंट्रेंस के लिए, आपको BHU लाने के लिए BHU आर्ट्स, BHU सोशल साइंस, मैथ्स, BHU बायो, BHU एग्रीकल्चर 5 तरह के सब्जेक्ट यहाँ हम लोग चला रहे हैं, जिससे आपको एंट्रेंस में सहूलियत हो। आपने इसके लिए यहाँ एडमिशन भी लिया है और मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए पूरी तरह से अपना डिवोशन दे रहे होंगे, अपना 100% आप हमें दे रहे होंगे। क्योंकि जैसा कि हम आपका कमेंट देखते रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपका यही मेहनत आपको यहाँ लाने में, महामना की बगिया में लाने में बहुत बड़ी सहायता होगी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ के जितने मेंटर्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के मेंटर्स हों, सोशल साइंस के मेंटर्स हो, साइंस के मेंटर्स हो, एग्रीकल्चर के मेंटर्स हो या फिर बायोलॉजी के मेंटर्स हो, अपना वो बेस्ट आपके लिए जाते हैं। अपने एग्जाम के टाइम में भी, अपने एग्जाम के शेड्यूल में भी और अपने कैरियर से रिलेटेड जितने भी अनुभव हैं, जितनी तरह की बारीकियां हैं जो BHU एंट्रेंस में आपको क्वालिफाई करा सकती है, वो आपको यहाँ शेयर करते हैं, इसी बोर्ड पे शेयर करते हैं, जिससे आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन फिर भी मैं आज क्यों आया हूँ आपके सामने? मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपके अंदर एक वो ऊर्जा को लाना चाहता हूँ जो आपको यहाँ लाने में बहुत बड़ी मददगार होगी। आपको BHU आना है। क्यों आना है? क्योंकि यह देश के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। आप कहीं से भी BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, लेकिन BHU से BA और BSc करना इतना खासा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से BHU BA करने या BSc करने, चाहे आप एग्रीकल्चर से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, BA से आर्ट्स से कर रहे हो या सोशल साइंस से कर रहे हो या फिर B.Ed कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप में एक गौरव की बात होती है। यह यूनिवर्सिटी देश की प्राचीनतम यूनिवर्सिटियों में से एक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ जितने भी सेमिनार्स होते हैं, यहाँ जितना भी कल्चरल माहौल है, वो आपको शायद ही भारत की किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और इस कारण आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आने के बाद आपको जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा ही मिलेगा, उससे कुछ कम मिलने वाला नहीं है। इस कारण आप प्रयास करें कि आप लगातार किस पे फोकस करेंगे? आप एंट्रेंस पे फोकस करेंगे। आपको BHU ला कौन सकता है? यहाँ का एंट्रेंस। ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जैसे भारत में और जगह पे होती है, गए वहां कुछ पैसा दिया और यहाँ एडमिशन हो गया। BHU में ऐसा 1% भी नहीं है। आपको सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ के प्रति समर्पण, यही आपको BHU में ला सकता है। और यहाँ आने के बाद आप अपने तरफ से जितना भी देंगे, BHU उससे आपको ज्यादा देगा। आपको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जितना मैं यहाँ क्लास ऑनलाइन चल रहा है, इतने कम फी के बावजूद भी मैं आपको या फिर जितने मेंटर्स हैं वो आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी लोग एडमिशन, जितने, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ नए बैच के बारे में। नए बैच के बच्चे जितने भी हैं, आप अपना नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहें। आपका नोट्स ही आपको एग्जाम के टाइम में सहायक सिद्ध होगा। इतना लेक्चर जो आप पर डे लगभग 40 से 45 मिनट का लेक्चर सुन रहे होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आप सुने हो, आपको वो लेक्चर आपके कॉपी में होना चाहिए और वो कॉपी आपके माइंड में होना चाहिए। और यही माइंड आपको एंट्रेंस में यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में काम करेगा। आप सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएं? आपको नोट्स बनाने के लिए मैं आपको यहाँ जितने मेंटर्स यहाँ बताते रहते हैं, आपको स्टार मार्क करना है। हर टॉपिक का हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ टॉपिक का कुछ लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में होना ही चाहिए। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो, चाहे आप BA सोशल साइंस और आर्ट्स पढ़ रहे हो, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट होती है जो आपके मेंटर्स के द्वारा यहाँ बताए जाते हैं और आप उस पर गौर करेंगे ही करेंगे। और अपने नोट्स में, चाहे आप कहा जाता है रेड पेन या ब्लू पेन, आप किसी से भी उसको स्टार मार्क करेंगे। इससे कॉपी आपको खोलते ही सबसे पहले ध्यान उस पर जाएगा और आपके दिमाग में स्ट्राइक करते रहेगा। आप लगभग 40 से 45 मिनट का, 24 घंटे में मात्र 45 मिनट से 1 घंटे का एक लेक्चर सुनते हैं। उससे आपको निकलेगा क्या, ये तो आपको एंट्रेंस में पता चलेगा, लेकिन कब? जब आप उसमें अपना एफिशिएंसी 100% देंगे। आप जो 45 मिनट का लेक्चर है, आप उसे ध्यान से सुने, उसका नोट्स प्रॉपर तैयार करें और उसको दिन भर में कम से कम एक बार जरूर देखें। एक बार देखने से क्या होगा, आपके माइंड में वो बात चली जाएगी और अगर पर डे आप लगातार उसे देखते रहे तो आपको एक तरह से याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा यहाँ एंट्रेंस के लिए। आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ BHU एंट्रेंस के लिए ही नहीं है। आप अगर 12th पास आउट हो चुके हैं तो आप कितने लोग इसमें जॉब भी करना चाह रहे होंगे, कितने लोग और आगे की प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। इससे आपका एक स्ट्रेटजी तैयार होगा
कि आप कैसे आगे का तैयारी करें, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात मैं बात करना चाहता हूं डाउट क्लास की। हम लोग यहाँ आपको डाउट क्लास भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, हाँ, लेकिन वो 20 तारीख के बाद होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी बीएचयू में भी एग्जाम का सीजन चल रहा है। जितने भी मेंटर्स हैं वो अपने सभी स्टूडेंट्स ही हैं, यहाँ के सभी यहाँ के अभी स्टूडेंट हैं, तो लोग अपने शेड्यूल में बिजी हैं। फिर भी इसी बिजी शेड्यूल में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कराया जा रहा है, लेकिन वो तो आपके लिए है। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम लोग आपके लिए भी डाउट क्लास लाएंगे, और उस डाउट क्लास में जितना भी तरह का डाउट है पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी को आप जान सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, आपको सबसे पहले मैं गालिब का एक शायरी याद आ गया, उसको सुनाता हूँ। गालिब का एक शायरी है कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। मतलब जब हम नाव छोड़ चुके हैं समुद्र में, हमको पार कर लेना है, बीएचयू एंट्रेंस हमें क्रैक कर लेना है, तब हमारे समय हमारे अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, मतलब टाइम हमारा साथ दे या ना दे, मुझे एंट्रेंस निकाल लेना है, मतलब निकाल लेना है, चाहे हालत कुछ भी हो। और मुझे विश्वास है कि आप यह काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार सुन रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। जब आप ये काम नहीं करेंगे, दुनिया का कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वही एंट्रेंस में आएगा, और वही एंट्रेंस में आएगा और आप सही करके आएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी टॉपिक को सॉल्व करिए। आप अगर मैथ बना रहे हैं, मैथ्स में अगर आप सॉल्व करते समय क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फंस जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, तो उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उससे आपके अंदर दिक्कत या फिर गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, उससे आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, आपके अंदर की जिज्ञासा जागनी चाहिए कि अच्छा अब ये इंटरेस्ट, अब इस मैथ को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर जो भी टीचर इसे बताएगा तो हम जानेंगे अच्छा इस तरह से मेथड इसको सॉल्व हो सकता है। मतलब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन नहीं आए, जो कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, तो आपके अंदर की ललक जागनी चाहिए, ना कि आपके अंदर निगेटिविटी आना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर ललक को जगाए रखें, अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें। आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और खास करके बीएचयू एंट्रेंस के लिए जब आपके साथ इतने अच्छे टीम काम कर रही है, सिर्फ आपके लिए काम कर रही है कि आप यहाँ कदम रख सकें, और तो इसके लिए आपको हताश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसका कोई भी थ्योरी हो, थ्योरी को सबसे पहले प्रैक्टिकल सोचने का कोशिश करिए। आपको यहाँ मेंटर्स, मुझे विश्वास है कोई भी मेंटर्स हो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकल देखना शुरू करिए। जैसे फिजिक्स है, पर डे लाइफ में हो रहा है, हम खड़े हैं तो हमारे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शंस काम कर रहे हैं। यहाँ जब अगर आप केमिस्ट्री है तो आप वाटर देख सकते हैं, कोई भी अल्कोहल देख सकते हैं। आपके दिमाग में हर समय साइंस चलते रहना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो भी आपका डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले राम मंदिर का विवाद है, उसमें भी अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप उसके अंदर, आपके अंदर की पूरी जिज्ञासा जागनी चाहिए। टीपू सुल्तान पे अगर बात किया जाए तो टीपू सुल्तान के बारे में भी जागनी चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी के पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भी लगातार हो। किसी भी सब्जेक्ट को आप डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखें तो आपका हर सब्जेक्ट आसान होगा। और आपको इसी के लिए यहाँ के जितने मेंटर्स हैं सभी प्रयास कर रहे हैं कि आप इसको जोड़ें। आपके लिए ये इतना ही महत्वपूर्ण है। आप बीएचयू आ रहे हैं और पक्का बीएचयू आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों का मेहनत एक सार्थक परिणाम लेके एक कमल के फूल की तरह खिलेगा, जो आपका जैसे ही बीएचयू में आप कदम रखेंगे, चाहे आपको एडमिट, अगर आप इंट्रेंस देने के लिए भी कभी कभी सेंटर बीएचयू भेज सकता है, तो आपका पहला कदम बीएचयू में, बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से स्वागत के लिए रहेगा कि आप यहाँ आए। और जब इंट्रेंस का रिजल्ट आएगा तब तो हम लोग आपके साथ रहेंगे ही। आप लोग के साथ खूब सारी बातें होंगी, खूब सारी मस्तियां भी होंगी और पढ़ाई की बातें होंगी। लेकिन इसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको लगातार पढ़ना होगा। जितना वीडियो प्रोवाइड कराया जाए सबको केयरफुल होकर सुनना होगा, सबका नोट्स तैयार करना होगा, पर डे रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही एक माध्यम है जो आपको बीएचयू में ला सकता है, और कोई माध्यम आपको बीएचयू में नहीं ला सकता है। मैं आपको बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, कोई माध्यम आपको बीएचयू नहीं लाएगा, आपको सिर्फ वही लाएगा। तो इस कारण आप लगातार मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम भी कंटिन्यू हैं, आप भी कंटिन्यू रहें, और दोनों मिलके इस इंट्रेंस को तहस नहस कर देंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, जितने लोग एडमिशन ले लिए हैं वो तो हमसे करेंटली मतलब और कंटिन्यूटी रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ भी बातें शेयर करें।
आप अपने दोस्तों को ही बताएं कि इस तरह से क्लास होती है, हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, जिससे आपके अंदर जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आप भी क्वालिफाई करें, आपका दोस्त भी क्वालिफाई करे, सबको यह अवसर मिल सके, सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। इस कारण सबको बताएं कि इस तरह से क्लास होता है, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी और आप भी खुश होंगे कि आपका भी मित्र हम आपके साथ बीएचयू में कदम रखेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचता रहे। और इसके साथ आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें। आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इतना मिनिमम अमाउंट आज के समय में शायद ही किसी कोचिंग या क्लासेस का हो सकता है। इतना मिनिमम अमाउंट हमने आपके लिए रखा है, आप जैसे स्टूडेंट के लिए रखा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ एक साधारण परिवार से आते हैं और यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी सपने देखते हैं। तो इस बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट हम सभी के लिए या फिर किसी के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में है। आप हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन करें और उस क्लास को ज्वाइन करने के साथ हमारे साथ बने रहे। और इसके पहले जितना भी वीडियो हमने दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा लिंक देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो हमने पहले प्रोवाइड कराया है। हर टॉपिक पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, बायोलॉजी पे, एग्रीकल्चर पे, रीजनिंग पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितनी तरह के विषय यहाँ पूछे जाते हैं सब पे हमने अपना वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप उसे जाके जरूर देखें और हमसे लगातार जुड़े रहें और जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप बीएचयू आएंगे। 2019 में बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामाना की धरती आपका स्वागत के लिए लगातार तैयार है और आप यहाँ आ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के बाद रिजल्ट के साथ। धन्यवाद।